बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू राबिया ऑफिशियल टीवी। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, ये पहला मौका है कि आप लोग बोर्ड के इम्तहानी निज़ाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी घबराहट और परेशानी बिल्कुल आम बात है। लेकिन एक अहम बात याद रखें कि सिर्फ पेपर हल करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जवाबी कापी यानी आंसर शीट को सही तरीके से फिल करना भी बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, बोर्ड की जवाबी कापी एक ख़ास निज़ाम के तहत चेक होती है। आपने रोल नंबर, पेपर कोड, बबल्स, ज़ाती मालूमात बिल्कुल दुरुस्त तरीके से फिल करनी है। मुझे उम्मीद है कि स्कूल वालों ने इसकी प्रैक्टिस करवाई होगी। अगर नहीं करवाई तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, मैं भी आपको इस बारे में गाइड करने वाली हूँ। आप वाइटनर और रिमूवर साथ नहीं लेकर जा सकते और ना ही यूज़ कर सकते हैं। आपको जवाबी कापी एक दफ़ा ही दी जाएगी, दोबारा जवाबी कापी नहीं मिलेगी। अगर गलती हो जाए तो उसे दुरुस्त करना मुश्किल होता है, इसलिए हर चीज़ आराम से और सोच समझ कर कीजिएगा। बबल्स यानी दायरों को मुकम्मल और साफ तरीके से फिल कीजिएगा। अपना रोल नंबर उर्दू और इंग्लिश में लिखने की बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में परेशानी और घबराहट कम होगी। मैं आपके साथ खाली शीट्स भी शेयर करूंगी। आप उनका स्क्रीनशॉट लेके किसी कंप्यूटर शॉप पर जाएंगे और उसके 4-5 प्रिंट करवा लेंगे। फिर इन शीट्स को आप उसी तरह से फिल करने की प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। मैं वीडियो में कोई फर्जी नाम लिखूंगी, लेकिन आपने अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखना है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि पेपर में आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस शीट का स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैं 1-2 सेकंड के लिए इसको स्क्रीन पर ही रखूंगी ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये नेक्स्ट शीट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड शीट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी कंप्यूटर शॉप पे जाके इन तीनों शीट्स के 4-5 प्रिंट निकलवा लीजिए। सबसे पहले आप ये वाली शीट देखिए, मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। यहाँ आपने अपना पेपर कोड लिखना है और वो पेपर कोड आपको अपने MCQ वाले पेपर से मिलेगा। यहाँ मैंने फर्जी कोड लिखा हुआ है 2358, लेकिन आपने ये नहीं लिखना। आप जब पेपर हल करने लगेंगे तो आपको आपके MCQ वाले पेपर से ये पेपर कोड देख के लिखना होगा। और जो भी आपका कोड होगा, जैसे ये वाला 2358 है, तो मैं यहाँ पे वो बबल फिल करूँगी जिसमें 2 लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में वो बबल फिल किया हुआ है मैंने जिसमें 3 लिखा है। तीसरी लाइन में मैंने वो बबल फिल किया है जिसमें 5 लिखा है। और चौथी लाइन में मैंने वो बबल फिल किया है जिसमें 8 लिखा है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ इन्होंने 0 वाला बबल भी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ इन्होंने 1 से स्टार्ट नहीं किया, 0 वाला बबल भी बनाया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो इस पेज पे आपने सिर्फ यही करना है, इस पेज पे आपने और कुछ नहीं करना। यहाँ आपने सिर्फ अपना पेपर कोड लिखना है और इस पेज पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं, कोई और बबल फिल नहीं करना। और आपने बबल इस तरह से फिल करना है जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप बबल अच्छी तरह फिल नहीं करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। मैं इसको भी जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। सबसे पहले देखें जवाबी कापी नंबर। ये आपको आपके फर्स्ट शीट पर मिलेगा। जो आपको जवाबी कापी मिलेगी ना, जो खाली होगी, उसकी पहले पेज पे आपको ये नंबर मिलेगा। आपने वहाँ से देख के यहाँ लिखना है। और ये जो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ आपने अपना रोल नंबर लिखना है हिंदसों में। यहाँ आपने इसी को, अपने रोल नंबर को लफ्ज़ों में लिख देना है। नाम उम्मीदवार की जगह आपने अपना नाम लिख देना है। जैसे यहाँ मोहम्मद अनस लिखा हुआ है, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। बल्दियत वाली जगह पे आपने अपने वालिद का नाम लिख देना है और वो नाम लिखना है जो आपके बे फॉर्म पे था। इम्तहान सालाना है या ज़िमनी है तो आप कहेंगे ये सालाना है, यहाँ आपने टिक करना है, ठीक है। सालाना को आपने टिक करना है। अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप ज़िमनी को टिक करेंगे। और जहाँ पे 2023 लिखा है, अब 23 तो नहीं है, आपने यहाँ लिखना है 2026। और यहाँ आपने अपने, जहाँ दस्तखत उम्मीदवार लिखा हुआ है, यहाँ आपने अपने दस्तखत करने हैं। और मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि दस्तखत आप सिर्फ अपना नाम लिख दीजिएगा, ऐसे दस्तखत ना कीजिएगा जिनकी समझ ना आए।
मजमून, अब आपका पहला पेपर इंग्लिश का है तो आप यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। पर्चा सबका फर्स्ट ही है तो आपने फर्स्ट ही लिखना है। ग्रुप, अगर आपका पेपर सुबह टाइम है तो आप यहाँ सुबह को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका सेकंड टाइम पेपर है तो आप यहाँ शाम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर है नाम, इम्तहानी सेंटर या सेंटर नंबर। ये आपको अपनी रोल नंबर स्लिप से मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि आपका पेपर कौन से स्कूल में हो रहा है। आपने वहाँ से देख के यहाँ उस स्कूल का नाम लिख देना है। दस्तखत डेप्टी सुप्रीडेंट, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, जो आपका सुप्रीडेंट होगा वो यहाँ खुद ही अपने दस्तखत कर देगा। फिर नेक्स्ट यहाँ फिर आपने मजमून लिखना है, तो आपका इंग्लिश का पहला पेपर है, आपने यहाँ इंग्लिश लिखना है। पर्चा आपने 1 ही लिखना है। पर्चा आपने 1 ही लिखना है, यहाँ 2 नहीं लिखना। ग्रुप आपने, अगर आपका सुबह टाइम पेपर है तो सुबह लिखना है, शाम टाइम है तो शाम लिखना है। इम्तिहान सालाना है तो आपने इसको ज़रूर टिक करना है, या आगे ये देखें जैसे मैंने लिखा है इसको लिख भी दें और टिक भी कर दें। ठीक है। और बोर्ड आपका अगर मुल्तान है मुल्तान लिख दें, सरगोदा है सरगोदा लिख दें, लाहौर है तो लाहौर लिख दें। फिर उन्होंने आपको इम्पोर्टेंट हदायत दी हुई हैं। पहले नंबर पे है कि कॉपी का आपने कोई भी वर्क या इसका कोई भी हिस्सा फाड़ना नहीं है। अगर आप पहले से फटा हुआ है आप पहले चेक करेंगे, जब भी आपको वो जवाबी कॉपी देगा तो आपने उसको फ़ौरन चेक कर लेना है। अगर पहले से कॉपी फटी हो तो आपने उसको चेंज करवा लेना है। जो भी कोई वहाँ निगरान होगा आपने उसको बता देना है कि सर या मैडम ये मेरी जवाबी कॉपी फटी हुई है, तो वो आपको चेंज कर देंगे। और उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के सिवा कुछ भी नहीं लिखेगा। आपने ये नहीं लिखना कि मुझे प्लीज़ पास कर दें, या आप कह दें कि मैं फ़लाँ शहर से हूँ, तो वरना आप पे मुकदमा कर दिया जाएगा। इस तरह की कोई बात आपने नहीं लिखनी, सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है। जो जो कुछ उन्होंने पूछा है सिर्फ आपने वो ही चीज़ें बतानी हैं। आपने कोई भी वर्क या कोई हिस्सा कॉपी का फाड़ना नहीं है। और ऐसा ना हो कि आप एक पेज पे लिखें और दूसरा पेज छोड़ दें कि इस पे इंक आ रही है या कोई और बात, तो आपने दोनों तरफ लिखना है। कोई भी सफ़ा या कोई भी पेज आपने खाली नहीं छोड़ना। और जब आप कमरा छोड़ने लगेंगे जहाँ पे आपने बैठ के इम्तहान दिया है, तो आपने जिस जवाबी कॉपी पे आपने अपना आंसर लिखे हैं वो आपने निगरान को दे के फिर कमरे से बाहर आना है। ये ना हो कि वो आप अपने साथ ही लेके बाहर चले जाएं, तब भी आप पे मुकदमा कर दिया जाएगा। और आपने सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल करना है। और मेरा मशवरा है कि आप बॉल पेन यूज़ कीजिएगा। और MCQs के लिए तो स्पेशली आप बॉल पेन ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर चेक होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप पेन यूज़ करेंगे तो उसकी इंक फेड हो जाएगी। जैसा कि अभी 8th क्लास के पेपर थे तो उनको ये हदायत की गई थी कि आप लोगों ने बॉल पेन से लिखना है। आपको वैसे तो हदायत नहीं दी गई, क्योंकि आपने ईच शीट पे पेपर हल नहीं करना, लेकिन फिर भी एहतियातन आप बॉल पेन यूज़ कीजिएगा। इंक रिमूवर ना आपने लेके जाना है, ना आपने यूज़ करना है, ना ही वाइटनर लेके जाना है, वरना इसके इस्तेमाल से भी आप पे मुकदमा बना दिया जाएगा। अगर आपने इनमें से किसी भी हदायत पर अमल ना किया तो आपका पर्चा मनसूख हो सकता है, आपको जुर्माना किया जा सकता है, आपको कमरा इम्तहान से निकाला जा सकता है। जवाबी कॉपी के ऊपर वाले हिस्से पर आपने अपने सारे कवायफ यानी जो जो कुछ उन्होंने पूछा है आपने लिखना है, और उसके पुश्त पर यानी उसके पीछे आपने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है। और अगर आपने जवाबी कॉपी पर मौजूद बार कोड यानी ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ बार कोड, ये है बार कोड। अगर आपने इसको पेन मार्कर या किसी भी चीज़ से ख़राब किया, इस पर कोई निशान लगाया, तो आपका पेपर वो मनसूख कर देंगे और आपका पेपर, आपको इस पेपर के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये देखें उन्होंने कितना बड़ा कर करके लिखा हुआ है कि आपको कोई भी इजाफी शीट नहीं मिलेगी। जितने आपको 24-25 पेपर मिलेंगे आपने उन्हीं पे लिखना है, आपको कोई भी इजाफी शीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये आपका हिस्सा नहीं है, ये एग्जामिनर का हिस्सा है, और जिसने पेपर चेक करना है ये उसका हिस्सा है, वो खुद ही इस पर लिखेगा। यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। अब नेक्स्ट शीट देख लें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसको भी जूम करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। देखें ये शीट नंबर है, यहाँ पे शीट नंबर,
ये आपने अपनी जवाबी कापी से देख के यहाँ लिखना है कि आपका शीट नंबर क्या है। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। ये देखें, मैंने आपको गाइड भी किया हुआ है ऊपर। 2 बॉक्सेस जो हैं ये डेट के लिए हैं। जैसे आपका 20 को अगर पेपर है तो पहले बॉक्स में 2 आएगा, अगले बॉक्स में 0 आएगा। अगले 2 बॉक्सेस मंथ के लिए हैं। ये देखो ऊपर MM यानी मंथ लिखा हुआ है। यहाँ आप लिखेंगे 04 क्योंकि अप्रैल में है ना आपके पेपर। और ये 4 बॉक्सेस जो नेक्स्ट हैं ये ईयर के लिए हैं, यानी आपने लिखना है 2026। अब 25 नहीं है, 2026 लिखना है। 2 पहले बॉक्सेस तारीख के लिए हैं, अगले 2 बॉक्सेस मंथ के लिए हैं और अगले 4 बॉक्सेस ईयर के लिए यानी साल के लिए हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे, अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आप इवनिंग वाला बबल फिल करेंगे। आपको जो सवालिया पर्चा दिया जाएगा उसका एक कोड होगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें, तो आपको जो सवालिया पर्चा दिया जाएगा उस पर ये कोड लिखा होगा। आपने वहाँ से देख के यहाँ इन 4 बॉक्सेस में वो लिख देना है कोड, और फिर उन्हीं बॉक्सेस उन्हीं बबल्स को आपने फिल कर देना है। जैसे 1 था तो मैंने वो बबल फिल किया जिसमें 1 लिखा है, 2 था तो वो बबल फिल किया जिसमें 2 लिखा हुआ है, 3 है तो जिसमें 3 लिखा वो बबल फिल किया, और 4 तो जिसमें 4 है वो बबल मैंने फिल किया। ये फर्जी पेपर कोड है, आपने अपना पेपर कोड फिल करना है जो आपको पेपर के टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ये देखें, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, और उसी तरह जिस तरह मैंने पेपर कोड में आपको समझाया आपने अपने रोल नंबर वाले सारे बबल्स भी फिल कर देने हैं। आपको सिर्फ नीले या काले पेन और मार्कर की इजाज़त है। ये ना हो कि आप पेपर में रेड बॉल पेन, रेड पेन या रेड मार्कर ले जाएं या ग्रीन ले जाएं। नहीं, इनकी इजाज़त नहीं है। आपने सिर्फ नीले या काले मार्कर और पेन का इस्तेमाल करना है। और जब आप बबल फिल करेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्याही दायरे से बाहर ना जाए। कुछ बच्चों के पेन जो हैं वो लीक कर रहे होते हैं, तो वो जब बबल को फिल करते हैं तो इंक बबल से बाहर आ जाती है, और कुछ बच्चे इस डर से पूरा बबल फिल ही नहीं करते कि कहीं उनकी इंक बबल से बाहर ना चली जाए। आपने ये सब नहीं करना। उन्होंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये गलत है। अगर आप पूरा बबल फिल करेंगे तब ही वो उसको सही कंसिडर करेंगे। और आपने अपनी जवाबी कापी के किसी भी पेपर को मोड़ना नहीं है, ना उसको गोल करना है, ना उसको फोल्ड करना है। और आपने जहाँ जहाँ उन्होंने रोल नंबर पूछा है वहाँ आपने रोल नंबर लिखना है, जहाँ पेपर कोड पूछा है वहाँ आपने पेपर कोड लिखना है, और इस तरह से उनको फिल करना है कि उसकी समझ आए। और रोल नंबर सिर्फ लिखना ही नहीं है, रोल नंबर के जो भी बबल्स बनते होंगे आपने उनको भी फिल करना है। ये ना हो कि आपको मारूजी की जो शीट दी जाए आप उस एक के लिए 2 बबल फिल कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी गलत होगा। और ऐसा ना हो कि किसी का जवाब A हो, आप गलती से B लगा दें, फिर उसको रिमूव करके दोबारा A लगा दें। इस तरह भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाए। ये देखें, अगर आप इस तरह से बबल फिल करते हैं तो ये करेक्ट है। अगर आप इस तरह बबल फिल करेंगे तो ये गलत है। अगर आप इस तरह बबल फिल करेंगे तो भी ये गलत है, क्योंकि बबल अच्छी तरह से फिल नहीं किया गया। यहाँ पे बबल अच्छी तरह से फिल नहीं किया गया और यहाँ से इंक बबल से बाहर आ रही है। तो इस तरह से आपने करना है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ इन्होंने पूछा हुआ है नेम, तो आपने यहाँ अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। मैंने फर्जी नाम लिखा हुआ है। यहाँ इन्होंने पूछा है फादर्स नेम, तो आपने यहाँ अपने फादर का यानी अपने अब्बू का नाम लिख देना है। यहाँ रोल नंबर पूछा है वर्ड्स में यानी हिंसों में, तो जैसे ये मैंने इधर लिखा हुआ है वैसे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आपने इस तरह नहीं सिग्नेचर करने, नहीं, आपने सिर्फ अपना सीधा सीधा नाम लिख देना है, ठीक है। सीधा सीधा आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। आ गई समझ? अच्छा, उसके बाद ये वाले बॉक्स में आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ आपने वो तारीख लिखनी है जिस डेट को आपका पेपर है। यहाँ पे ये लिखी हुई नहीं होगी, ये तो मैंने लिखी है ना। ये बॉक्स खाली होगा, यहाँ आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आपका पेपर होगा। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो मैट्रिक वाला है ये वाला बबल आपने फिल कर देना है। 9th भी मैट्रिक ही होती है,
ठीक है, इंटर वाला नहीं आपने फिल करना। ये इसका मतलब है 11वीं 12वीं, तो मैट्रिक का मतलब है 9वीं और 10वीं, तो आपने ये वाला बबल फिल करना है। यहाँ से आपने पार्ट 1 वाला बबल फिल करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ने सप्ली का नहीं देना तो एनुअल करेंगे, अगर आप सप्ली का दे रहे हैं तो सप्ली वाला बबल फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर आपका मॉर्निंग यानी पहले टाइम पेपर होगा तो आप मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे, अगर आपका शाम टाइम पेपर होगा तो आप इवनिंग वाला बबल फिल करेंगे। सब्जेक्ट उन्होंने पूछा हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश का आपका पहला पेपर है तो यहाँ आप इंग्लिश लिखेंगे, अगर बायो का हुआ तो बायो लिखेंगे, मैथ का हुआ तो यहाँ मैथ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपने अपने पेपर का स्टार्ट किस तरह से लेना है, और आप पेपर देने से पहले दुआएं वगैरह पढ़ लीजिएगा, दरूद पाक। अगर आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप दरूद पाक पढ़िएगा, वो आपको याद आ जाएगी। ये आजमाया हुआ ट्रिक है, और अल्लाह ताला से ज़रूर मदद मांगिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। और जो मैंने आपको कहा है ना कि आप प्रिंट लेके प्रैक्टिस करें, वो आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, और घबराना, परेशान नहीं होना, बस अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है और पेपर की अच्छी अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।